राध्या पर टूटा दुखों का पहाड़। जज और कंटेस्टेंट की खतरनाक साजिश के चलते राध्या पहुंच गई जेल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जब राध्या घर से प्रथम का हौसला लेकर एक बार फिर किचन खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाती है तो पूरे मन से अपनी खास रेसिपी तैयार करती है। उसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि सभी जज उसे प्रतियोगिता की विजेता घोषित कर देते हैं। राध्या को 50 लाख रुपए का चेक और ट्रॉफी मिलने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसके खिलाफ पहले से साजिश रच रहे एक जज और एक कंटेस्टेंट अपनी चाल चल देते हैं। दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि कंटेस्टेंट राध्या के हाथ का खाना खाकर बेहोश होने का नाटक करेगी। जैसे ही वह खाना खाती है, अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश होने का ड्रामा करने लगती है। यह देखकर जज गुस्से में राध्या पर आरोप लगाता है कि उसने खाने में जहर या कोई नशीली चीज मिलाई है। बिना पूरी जांच किए पुलिस को बुला लिया जाता है और राध्या को सबके सामने गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधर घर पर प्रथम टीवी पर यह सब देखकर हैरान रह जाता है। वह तुरंत राध्या को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन निकलता है, लेकिन दादी उसका रास्ता रोक लेती हैं। दादी गुस्से में कहती हैं, जिस लड़की ने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसके लिए तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन प्रथम उनका हाथ छुड़ाकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पुलिस साफ कह देती है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती राध्या हिरासत में ही रहेगी। प्रथम हार नहीं मानता। वह खुद इस पूरे मामले की सच्चाई पता लगाने का फैसला करता है। सबसे पहले वह किचन खिलाड़ी प्रतियोगिता में पहुंचकर सभी कंटेस्टेंट से पूछताछ करता है। फिर राध्या के बनाए खाने की लैब जांच करवाई जाती है, जिसमें कोई भी जहरीला या संदिग्ध पदार्थ नहीं मिलता। इसके बाद प्रथम प्रतियोगिता के सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। फुटेज देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें साफ दिखाई देता है कि जज और कंटेस्टेंट पहले से राध्या को फंसाने की साजिश रच रहे थे। अब प्रथम सबूतों के दम पर राध्या को जेल से तो छुड़ा लेता है, लेकिन क्या वह अपने ही परिवार की नजरों में राध्या की बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या दादी अपनी गलती मानेंगी? आखिर इस साजिश के पीछे असली मकसद क्या था? जानने के लिए जुड़े रहिए। आप भी राध्या के सपोर्ट में हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखे। समय बीतता जाता है और राध्या अपने पूरे दिल से ऐसी रेसिपी तैयार करती है जिसकी खुशबू पूरे हॉल में फैल जाती है। वहां मौजूद बाकी कंटेस्टेंट भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। जज एक एक करके सभी के व्यंजन छकते हैं, लेकिन जैसे ही राध्या की बनाई डिश उनके सामने आती है, सभी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। मुख्य जज भी मजबूर होकर कहती है कि इतने सालों में उसने इतनी बेहतरीन डिश बहुत कम देखी है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राध्या को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाता है। मंच पर 50 लाख रुपए का चेक और सम्मान ट्रॉफी लाने की तैयारी शुरू हो जाती है। कैमरे लगातार राध्या की मुस्कान कैद कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय पीछे खड़े दोनों साजिशकर्ता अपने प्लान के दूसरे हिस्से को अंजाम देने के लिए इशारा करते हैं। जलन से भरी कंटेस्टेंट अचानक राध्या की प्लेट से खाना खाने की जिद करती है और सबके सामने एक बड़ा निवाला खा लेती है। कुछ ही सेकंड बाद वह अपने सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से खांसने लगती है और फिर नाटक करते हुए स्टेज पर गिरकर बेहोश हो जाती है। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। यह दृश्य देखते ही वही भ्रष्ट जज अपना असली रंग दिखाती है। वह राध्या पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे खाने में जहर मिला हुआ था, तभी यह लड़की बेहोश हुई है। राध्या बार बार कहती रहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। कुछ ही मिनटों में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। मीडिया कैमरे राध्या के चेहरे पर टिक जाते हैं। पुलिस बिना पूरी जांच किए उसे गिरफ्तार कर लेती है। राध्या की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी जाती है। जिस मंच पर उसे सम्मान मिलना था, उसी मंच से वह अपराधी बनाकर ले जाई जाती है। पूरा देश लाइव टीवी पर यह सब देख रहा होता है। उधर घर में बैठे प्रथम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा होता है, लेकिन घर के बाकी लोग उसे शक की नजरों से देखने लगते हैं। टीवी बंद होते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। प्रथम तुरंत पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी दादी उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेती हैं। दादी गुस्से में कहती हैं कि जिसने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसके लिए तुम कहीं नहीं जाओगे। प्रथम शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है कि मुझे राध्या पर पूरा भरोसा है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। दादी उसका हाथ कसकर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि आज अगर तुम उसके पास गए तो समझ लेना इस घर से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन पहली बार प्रथम अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह दादी का हाथ हटाकर कहता है कि अगर सच का साथ देना गुनाह है तो मैं यह गुनाह बार बार करूंगा। इतना कहकर वह तेजी से घर से निकल जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर प्रथम की मुलाकात राध्या से होती है। लॉकअप के पीछे खड़ी राध्या रोते हुए सिर्फ इतना कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। प्रथम उसकी आंखों में देखता है और बिना एक पल गंवाए कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हें यहां से जरूर बाहर निकालूंगा। तभी इंस्पेक्टर आकर कहता है कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट और पूरी जांच नहीं हो जाती, आरोपी को हिरासत में ही रखा जाएगा। प्रथम बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कानून का हवाला देकर पुलिस उसे वापस भेज देती है। जाते जाते प्रथम राध्या से वादा करता है कि अगली बार वह अकेला नहीं बल्कि तुम्हारी बेगुनाही का सबूत लेकर आएगा। राध्या की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई देती है। पुलिस स्टेशन से निकलते ही प्रथम सीधे प्रतियोगिता स्थल पहुंचता है। वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ शुरू करता है। कई लोग डर के कारण कुछ नहीं बताते, लेकिन एक सफाई कर्मचारी धीरे से कहता है कि उसे प्रतियोगिता खत्म होने से पहले जज और उस कंटेस्टेंट की कुछ संदिग्ध बातें सुनाई दी थीं, हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। प्रथम तुरंत राध्या के बचे हुए खाने का सैंपल सरकारी लैब में जांच के लिए भेज देता है। रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि खाने में किसी भी प्रकार का जहर या जहरीला पदार्थ मौजूद ही नहीं था। यह रिपोर्ट प्रथम के लिए उम्मीद की पहली किरण बन जाती है।
अब उसे यकीन हो जाता है कि राध्या को फंसाया गया है। दूसरी तरफ वही जज और कंटेस्टेंट लगातार अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे होते हैं।